अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल विस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज की रेसिपी में भी हम एक ज़बरदस्त और यमी और टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं चिकन भुना मसाला की। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो आप इसको अपनी फैमिली में ज़रूर बनाइएगा तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधा प्याली हम ऑयल लेंगे, जिसको मैंने गरम कर लिया है। और फिर हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ वो शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन जब हमारा लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने एक बड़ी ली है, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसको फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और इस पर लाइट सा कलर ना आ जाए। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और हमने इसको फ्राई करना है। टमाटर को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें आधा किलो चिकन शामिल करेंगे। आप इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला चिकन लिया और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है और इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लिया है, वो इसमें डालेंगे और इसको भी हमने 2 मिनट के लिए भून लेना है। और फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच लिया, जिसको भून कर मैंने कूट लिया, वो इसमें डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे हम, ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। तो ये देखें प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह से हाल हो चुके हैं। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही यहाँ पे मैंने आधा प्याली ली है, वो इसमें शामिल करेंगे और दही के साथ अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। और हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। तो ये देखें ऑयल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें एक और मज़ेदार टेस्ट के लिए इसमें हम मक्खन शामिल करेंगे। और मक्खन यहाँ पे मैंने 50 ग्राम लिया है, उसके साथ इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर हम इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी और साथ ही हम इसमें आधा प्याली क्रीम शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त और यम्मी हो जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए यम्मी कितनी टेस्टी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च यहाँ पे मैंने 3 लिए, जिसको हमने बीच में से स्लाइस कर लिए, वो इसमें डालेंगे और इसको हम 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर हम इसमें एंड पे हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार यम्मी चिकन भुना मसाला तैयार है। आप इसको तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बुज़ुर्गों का भी बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।